राधिका जी बोलिए। तालियां आपके लिए अनुराग जी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। इतना आक्रोश तब क्यों नहीं दिखाई दिया जब अयोध्या कांड हुआ, और आपका नेता वो तो है ना जिसने अयोध्या कांड किया, एक हिंदू नाबालिग हमने बोला लगातार बलात्कार किया, वो तो समाजवादी पार्टी का नेता है। अब यही बोल दीजिए कि ऐसे ही होना चाहिए, दिक्कत है। तब आप तब भी लोगों मैंने के कहा मुंह में न्याय दही चाहिए जम मुझे, गई थी। अगर इसमें कोई दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो नजीर बने। हमने अयोध्या में यही बोला था, लेकिन अयोध्या में आप राजनीति करने लगे, आप न्याय की मांग नहीं कर रहे थे। हमने कहा उस परिवार को आर्थिक मदद होनी चाहिए, हमने 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद उसमें मांग की थी। हमने ये भी कहा था कि यहाँ पे किस तरह से जो हमने जो न्यायालय का आदेश है, अगर किसी को 7 साल से ऊपर की सजा हो रही है तो उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कोई दोषी जो यहाँ पे दोषी बचे नहीं, दोष जिसने किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मांग हम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है। आप क्या कर रहे हैं मांग? आप राजनीति कर रहे हो। आप उस बच्ची के साथ आपने अयोध्या में राजनीति की, हम कह रहे हैं कि नहीं। ठीक है अनुराग जी, महिलाओं के साथ थोड़ा सा उनको भी मौका दीजिए। हाँ बोलिए राधिका जी। अनुराग जी, पहली बात तो ये महिला कार्ड ना मैं खेलती हूँ और ना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मौका मिलना चाहिए महिलाओं को भी बराबर। और हमें आप इनकी तरह चिल्ला नहीं सकती, इसलिए मेरे आपका पक्ष बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये, संवेदनशील मुद्दा है, एक बलात्कार का मुद्दा है, लेकिन इसमें भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर जोर जोर से चिल्लाएंगे, ये इनकी असंवेदनशीलता दिखती है और ये उस बात को स्टैंप लगाता है कि लड़के हैं तो गलती हो सकती है। वो विचारधारा के लोग ऐसे मुद्दे पे भी चीखना चिल्लाना करेंगे, लेकिन ये चीख और ये चिल्लाहट तब गायब हो गई थी जब अयोध्या कांड हुआ था और पूरा देश बोल रहा था अखिलेश यादव जी कुछ बोलिए तो जी, राहुल गांधी जी कुछ बोलिए तो जी, लेकिन अखिलेश यादव क्या कहते हैं? डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। अब डीएनए टेस्ट क्या, अब सारे टेस्ट होंगे और सबूत भी सामने आएंगे कि किस तरीके से ये आदमी, और जहां तक मेरी नॉलेज है ये डिंपल यादव जी का सांसद रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी सामने आया है कई न्यूज रिपोर्ट्स के सामने से। ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कई न्यूज वेबसाइट्स पे ये आया गया है। मैं जवाब दे दूं भाई, अब तो चिट्ठी आ गई, अब तो कुछ नहीं है समाजवादी पार्टी। इन आरोपों से छूट नहीं जाएगा। अरे भाई, जब हम कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप जबरदस्ती अपने से बात ठीक है। विशाल रघुवंशी का मैं रुक आप ट्विटर खोलिए और देखिए, जो किसी का कुछ लेना देना नहीं है किसी और अन्य पार्टी के या अन्य कार्यकर्ता के लिए खास अखिलेश यादव जी के नाम से ऐसे कोई ट्वीट हुआ है क्या? आप लोगों की रिसर्च टीम देख के बता देगी। ये 2 ट्वीट और दिखाते, 2 छोड़िए, एक और दिखा दीजिए जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, जिसको ये पार्टी से निकाल चुके हैं, उसके लिए एक ऐसा ट्वीट हो तो हम मान जाएंगे। एक निकाल के दिखा दीजिए प्लीज, दिखाइए ये सब। की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों कमाल की बात आप कर रहे हैं कि आज अब आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो कहते हैं ये हमारा नेता नहीं है। एक्सेप्ट करिए आपका नेता है और आपकी विचारधारा और मानसिकता समाजवादी पार्टी की ऐसी है कि लड़के हैं लड़कियों से गलती हो जाती है। अरे बलात्कार हो रहा है तो जिसके साथ जो पीड़िता है उसको भी फांसी पे लटका दो, ये आपकी विचारधारा है। आपकी विचारधारा है कि जिस महिला के साथ एक बार विशाल रघुवंशी का रुख कर लेता हूं, बलात्कारी के साथ फिर आते हैं विशाल जी। ठीक है राधिका जी, मैं लौटता हूं। कन्नौज से हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी भी मौजूद हैं। विशाल, साफ तौर पर आप देख रहे हैं यहां पर समाजवादी पार्टी एक चिट्ठी जारी करके कह चुकी है कि नवाब सिंह से उनका कोई लेना देना नहीं है। 5 साल से वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था और वो तो पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। अब सवाल यह है कि वहां कन्नौज में इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके की चर्चाएं हैं? देखिए, मैं कन्नौज के उसी महाविद्यालय में मौजूद हूं जहां पर ये पूरी घटना हुई है और हमारे साथ यहीं के एक जो कर्मचारी हैं उनसे हम बात करते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार सैनी। निर्मल जी, ये बताइए कि कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम काम तो काफ़ी दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी 8 दिन से हम आ ही नहीं रहे। 8 दिन बाद हम आए हैं, नोएडा गए थे काम को। अच्छा, ये बताइए कि ये जो नवाब सिंह जी हैं ये किस पार्टी से हैं, किसके करीबी हैं? ये नवाब सिंह जो है अखिलेश के करीबी हैं, अखिलेश सिंह यादव। कैसे आप लोगों को पता कि ये सपा के हैं? अब आते जाते सपा के हैं कि नहीं है? हाँ, सपा ही के हैं। यहाँ पे कौन कौन आता है? यहाँ पर क्या बैठकें भी होती हैं? आते हैं जाते हैं लोग, चले जाते हैं। हम उनको मतलब किसी को जानते तो नहीं कि मतलब ये सपा के हैं कि काय के हैं, ये जानते हैं कि आते हैं, ये सब लोग सफाई की बातें करते हैं। अच्छा, बस बात करते हैं? हाँ, बातचीत होती है, चली जाते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब पढ़ाई के अलावा कोई बैठक वैठक भी होती है क्या? पढ़ाई होती है और अपने नेता लोग आते हैं, कभी कभी बैठक हो जाती है, चले जाते हैं। कितने बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ? संडे को 250-300 बच्चे हैं। 250-300 बच्चे। और कितने बजे कॉलेज बंद हो जाता है? 4 बजे। तो कोई यहाँ पर रहता है? कोई नहीं, अम्मा जी रहती हैं बस, कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता है। तो कल आपको पता चला होगा ना कि रात में यहाँ पर नवाब सिंह यादव यहीं से गिरफ्तार किए गए? भाई हमको कोई बातें नहीं पता चली, हमें क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो अपने घर से कल रात में तो लौट के आए,
नहीं, तो ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव के करीबी हैं, तो ये आपको कैसे पता है ये कि उन्हीं के करीबी हैं? मतलब जो जनता मतलब कभी कभी जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो ये अखिलेश यादव को ही वोट दिलवाते हैं, मतलब उन्हीं की सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सपोर्ट करते हैं जी। तो देखिए ये जो है यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं और मैं देखिए इसी कॉलेज में मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये कॉलेज 4 बजे बंद हो जाता है। कल देर रात नवाब सिंह यादव यहाँ पर क्या करने आए थे, अगर उनकी मंशा गलत नहीं थी। दूसरी चीज आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर बाकायदा कॉलेज के बाहर अगर आप देखेंगे तो बाकायदा चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर लिखा हुआ है, 1098 आप हेल्पलाइन का नंबर देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं वो 4 बजे तक उनकी छुट्टी हो जाती है। 4 बजे के बाद कोई स्टाफ यहाँ पर नहीं रहता है, केवल यहाँ पर जो केयर टेकर है आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका खेड़ा जी, जैसा आप कह रही थी कि इनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस इनके साथ नहीं है, अगर बीजेपी के लिए काम कर रहा होता नवाब सिंह तो जरूर होती, लेकिन आरजेडी है हमारे साथ मौजूद और आरजेडी से हमारे साथ प्रवक्ता भी हैं। मैं कंचना यादव जी आपका रुख करना चाहूंगा। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? आपने दोनों को ही सुना। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके लिए काम किया करता है नवाब सिंह, समाजवादी पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं, जबकि 25 तारीख को अखिलेश यादव ने उसकी माता के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और बहुत सीरियस एलिगेशन है, और जब सीरियस एलिगेशन है तो इस पे लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस को हर तरीके से जांच करनी चाहिए, उस पर न्याय मिलनी चाहिए बच्ची को जिसके साथ भी हुआ है। लेकिन मैं यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता का सवाल भी है मेरा, जवाब भी है मेरा, और इसलिए क्योंकि जब किसी व्यक्ति पर आता है एलिगेशन, वो तुरंत एक पार्टी से जोड़कर पूरे पार्टी ही वैसी है, इस तरह की जो छवि बनाने की कोशिश करती हैं। अगर इस तरह के एलिगेशन हम भी लगाए तो आज शायद जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही फिर बलात्कारी होगी। अगर मैं ऐसे एलिगेशन लगाऊं प्रज्वल रेवन्ना के केस को लेकर के 3000 वीडियो मिले, आप लोगों ने मदद किया, आप लोगों ने देश से उसे भगा दिया, अभी वो पूरा आउट ऑफ द मीडिया, आउट ऑफ द कवरेज है, क्या न्याय मिला उन महिलाओं के साथ, उन बच्चियों के साथ? तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई कृत्य किया है और बहुत घिनौना कृत्य किया है, वो क्रॉस द पार्टी किसी भी पार्टी से हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, जांच हो और तथ्य सामने आए। लेकिन जिस तरह से अभी इनके अमित मालवीय जी हैं, उनके ऊपर भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस लग चुका है, इनको मालूम होगा और उस पर वो बहुत ज्यादा चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि उनके ही पार्टी से हैं। और जहां तक बात रही कि एनसीआरबी का आंकड़ा ही कहता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार के केसेस उत्तर प्रदेश में है मैडम। वो उनके शासनकाल में जो अपने आप को बुलडोजर बाबा की वजह से प्रसिद्ध किए हुए और कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे हैं। तो आपकी सरकार है, केंद्र में है, यूपी में है, पुलिस व्यवस्था है, बुलडोजर मॉडल है, क्या नहीं है आपके पास? आप कार्रवाई करिए, आप पुलिस कार्रवाई करें। आप एक पार्टी की छवि को खराब करने के लिए, एक व्यक्ति ऐसा है और इसलिए पूरी पार्टी ऐसा है, तो अगर हम ऐसे लिस्ट आउट करने लगेंगे तो बृजभूषण शरण सिंह को आपने कोई पनिशमेंट नहीं दिया है, बेटे को टिकट दे दिया, बृजभूषण को नहीं दिया और उसको निकाल दिया, क्या पार्टी से निकाल दिया आपने? उसके बेटे को टिकट दिया आपने, और महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ आज भी न्याय नहीं मिला है। तो इसलिए चीखिए चिल्लाइए नहीं। और एक बहुत आपने अच्छी बात कही थी कि आप महिला कार्ड नहीं खेलती, आप ये काम नहीं करती, ये आना ही नहीं चाहिए था। और आप ही बताइए, मुझे लगता है कि आपने महिला वाला ही कुछ एलिगेशन लगाकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई थी, तो अपने आप को आप कहाँ पाती हैं? आप एलिगेशन लगाई थी या नहीं? एक सेकंड, बिल्कुल मैं लाता हूं आपको कि नहीं? तो इसलिए ना एलिगेशन नहीं। अब अनुराग जी, मैं चाहूंगी कि अब मुझे बोलने का टाइम दिया जाए। जी, अनुराग जी का चैनल है, अनुराग जी अंकल है, क्योंकि अब ये मेरे ऊपर आरोप मैं लाता हूं। राधिका जी, मैं आपको लाता हूं, आप ही के पास आऊंगा, है ना? हमें भी हमारा पॉइंट रखने दीजिए। लेकिन हमारा कहना है कि पार्टी कोई भी हो, पार्टी कहीं से भी हो, सीरियस एलिगेशन है एक लड़की के ऊपर। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए, जिस लड़की ने पोजीशन लगाया है उस लड़की की माँ बीजेपी में ही है। तो हर तरीके से, हर एक पहलुओं से जांच होनी चाहिए कि क्या पूरा माजरा है, और अगर ये सही पाया जाता है तो उचित कार्यवाही हो जो हमेशा नजीर बन जाए। लेकिन नजीर तो इन्हें पेश करनी नहीं है, ये बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, तो ठीक है, तो नजीर पेश करिए मैडम, आपके पास पुलिस है, प्रशासन है, जाइए हैंग कर दीजिए अगर वो कृत्य ऐसा करता हुआ पाया जाता है। अनुराग जी, अब मैं बोल दूं, बैठकर किसी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। ठीक है कंचना जी।